एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल इनकम और उस नॉर्मल सोच के साथ सिर्फ एक ही सब, अपने घर वालों के लिए कार खरीदनी है सिर्फ 60 दिनों में। ये सिर्फ कार चैलेंज नहीं, ये चैलेंज है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को बदलने का, अपनी हंगर लेवल चेक करने का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीतेश यादव और मैंने चैलेंज लिया है 60 दिन में अपने परिवार के लिए एक कार लेने। जैसे मैंने बताया था कि कार एक स्टेटस सिंबल नहीं, एक लग्जरी नहीं, वो एक एसेंशियल। तो ये सब शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत हुई एक छोटे से सवाल था कि क्या मैं अपने परिवार के लिए 60 दिनों में कार ले सकता हूँ? सेविंग ऑलमोस्ट जीरो, इनकम लिमिटेड, पर आंखों में सिर्फ एक सपना। लोग हंसे भी कि चैलेंज तो ले लिया, इसकी औकात भी है लेने की, पर आंखों में सिर्फ एक सपना, एक जुनून कि अपने परिवार को पहली कार गिफ्ट तो करूंगा। सवाल कि मैं अपने परिवार को उनकी पहली कार गिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो कितना टाइम फ्रेम मुझे चाहिए? जब मैंने सवाल सोचा समझा तो मुझे 90 दिन, 120 दिन ऐसा लगा कि मैं इनके बीच में कर सकता हूँ। चैलेंज तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बट जब डे 1 से लेके अभी तक की जर्नी में मुझे एक चीज समझ में आ गई है, कार सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं आएगी, कार आएगी एक सिस्टम से। वो सिस्टम जो हमेशा चले मेरे बिना भी, जिसमें कोई इंटरप्शन ना हो, और अगर कोई इंटरप्शन हो तो वो वहीं के वहीं सॉर्ट हो जाए, मेरी नीड ना हो, उसी सिस्टम से कार ले सकता हूँ। मैंने डे 1 पे जब कार चैलेंज अनाउंस करा तो मैं एक्साइटेड था कि हाँ यार मैं कर रहा हूँ, करूंगा, चीजें अच्छी करूंगा, 60 दिनों में कार लाऊंगा फैमिली के लिए, ये करूंगा वो करूंगा, रिएक्शन कैप्चर करूंगा। बट जैसे जैसे इस जर्नी में मैं आगे बढ़ा हूँ ना, सेकंड डे पे ही सेल्फ डाउट, सेल्फ रियलाइजेशन ऑब्जर्व करना है कि यार मैं उस गोल के लिए कंट्रीब्यूट क्या कर रहा हूँ, मैं चीजें क्या है मेरे पास, मैंने कुछ भी अभी तक ऐसा इवॉल्व करा है, मैंने ऐसा कुछ बनाया है सिस्टम जिसकी वजह से मैं अपने लिए एक कार ले पाऊँ या अपनी फैमिली के लिए एक कार ले पाऊँ। वो चीज का जवाब मेरे पास हमेशा ना ही आता रहा। बट फिर मैंने बहुत सी इंस्टाग्राम रीलें देखी जो बोलते हैं कंसिस्टेंसी मैटर। मैंने उनकी बातों को थोड़ा सा तवज्जो दिया और उस चीज पे काम। डे 1 पे कार चैलेंज अनाउंस करने के बाद ना मेरे पे लोग बहुत हंसे। उस दिन से लेके अभी तक मैं डेली कुछ ना कुछ अपनी जर्नी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। हर एक पैसा उस कार चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए कंट्रीब्यूशन कर। उस कंट्रीब्यूशन में मैंने अपने जो प्रीवियस रनिंग बिजनेसेस हैं उनके बारे में बताया, उनमें सिस्टम डेवलप करा। उसके अलावा मैंने कई डील करी, भगवान ने दरवाजे कुछ खोले कुछ नहीं खोले, जो खुले उससे इनकम आना स्टार्ट हो। मैंने प्रीवियस बिजनेस में मेरा बताया था कि मैं एक टर्फ ओनर हूँ। टर्फ का मैंने एक सिस्टम बना दिया। वो सिस्टम ऐसा है कि आज भी बिना इंटरप्शन के चलता है। बहुत बड़ा कुछ होता है तो फिर मुझे जाना पड़ता है। सेकेंडली मैंने एक डील ग्रैब करी थी ऑफ अ ग्राउंड, जिसमें मैं लेदर टूर्नामेंट कराने वाला हूँ बहुत जल्दी। उस टूर्नामेंट को कराने से पहले जो चीजें मेरी अभी चल रही है, काफी उतार चढ़ाव हुआ है। डील होने में डिले हुआ 3 दिन 4 दिन, प्रपोजल बहुत पहले से भेज रखा था, जब से वीडियो नहीं बनाया था उसके पहले से। बट कहीं ना कहीं जब वो हो गया, वो कार चैलेंज में कंट्रीब्यूट करने लगा। तीसरा और सबसे प्यारा और सबसे मेरा बेस जहां से मैंने स्टार्ट करा था, वो चीज स्टार्ट हुई। और वो चीज जब स्टार्ट हुई, मेरा मैन पावर का बिजनेस, जो सीबीएसई में मैंने टीम लगाई 100 लोगों की, वो मुझे रोज परेशान तो करती। अभी मैंने ट्रेनिंग में टीम भेजी थी, ट्रेनिंग के बाद मैंने फुल स्ट्रेंथ लगाया। फुल स्ट्रेंथ में कुछ बच्चे बैकआउट हुए, कुछ गए कुछ नहीं गए, तो इसने परेशान तो मुझे बहुत करा है। बट इसी परेशानियों के बीच में ये भी कहीं ना कहीं मेरे इनकम में, मेरी कार चैलेंज में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले 60 डेज। मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक रुपया उस गोल के लिए काम करे, उस सपने के लिए काम करे जो मैं अभी देख चुका हूँ, जो रिएक्शन मैंने विजुअलाइज कर लिए हैं, जो मेरे फैमिली रिएक्शंस हैं, जो फैमिली फीलिंग्स हैं कि वो कैसी रहेगी, क्या रहेगी, किस तरीके से मैं सरप्राइज करूंगा, वो पूरा यहाँ प्लान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस प्लानिंग पे कुछ भी असर ना पड़े, तो इसके लिए मैंने हर स्टेप सिस्टम में कन्वर्ट करने का सोचा है। अभी हमारा ग्राउंड एक सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहा है। ग्राउंड में जो भी बुकिंग है मैं ला रहा हूँ, और बुकिंग के बाद मैचेस, जो ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है वो मैचेस करा रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी एक सिस्टम डेवलप करूँ। यहाँ पे सिस्टम डेवलप करने वाली चीज नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँ। जो मैन पावर का काम है, मैंने बताया था कि सुपरवाइजर मेरे को बनाने हैं, सारी चीजें करनी है, बट मैंने अभी तक सुपरवाइजर बनाया नहीं। सुपरवाइजर बना के मुझे उन लोगों के साथ मेरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि मेरा लोड कम हो और मैं डेली इन छोटी मोटी चेंजेस से मेरा काम इफेक्ट ना पड़े, मेरी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट ना पड़े। इसके लिए मैंने अभी चुन तो लिया है कि किसे बनाना है, पर मैंने अभी तक टीम डिवाइड नहीं करी है कि वो टीम कैसी रहेगी, क्या रहेगी, वो भी मैं आने वाले वीडियोस में कर लूंगा। जो मेरा सबसे मेन गोल है इस थ्रू आउट द जर्नी, जो 60 दिन में मैंने सोचा है, मैं इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करूं, और डॉक्यूमेंट करने के साथ साथ अपने इमोशंस को, अपने बिजनेसेस को, अपने करियर को एक डिजिटल एसेट की तरह अपने पास संजो के रखूं। इस चैलेंज में जो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज था, जो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था, वो
डॉक्यूमेंट करने के साथ साथ मैं अपने आप को ऐसा एक्सप्रेस करूं जिसकी वजह से मैं कभी ये जर्नी चेक करूं थ्रू आउट, मतलब मेरे जीवन में मैं कभी भी चेक करूं तो मुझे ऐसा लगे कि मेरे लिए वर्थ इट। इसलिए मैं चाह रहा था इसको डिजिटलाइज करना। इस 10 दिन की जर्नी में मैंने अपने आप को देखा है कि मैंने हर चीज में एक सिस्टम डेवलप करना चाहा। जो चीज मेरे प्रीवियस बिजनेसेस से मैं सीख रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने का मैंने सोचा है। मैं जो सोच रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ और जितनी क्विक एक्शंस हो सकते हैं मैं वो कर रहा हूँ। और इसमें कहीं फायदा, कहीं नुकसान, कहीं डील हो रही है, कहीं नहीं हो रही। पेशेंस लेवल भी चेक हो रहे हैं, सब चीज हो रहा है। एक रोलर कोस्टर की तरह ये पूरी जर्नी चल रही है। इस जर्नी का मेन मोटिव ये है कि मैं अपने आप के माइंडसेट को चेंज करूं और अपने आप को इतना तैयार करूं कि आगे चल के कभी भी मैं इस चीज को देखूं तो मुझे यही लगे कि ये चैलेंज एक्सेप्ट करके मैंने अपने लिए सबसे बेस्ट काम किया। इस जर्नी में मैंने डे 1 पे स्टार्ट करा था विद जीरो सेविंग, विद जीरो इनकम, स्मॉल बिजनेसेस। बट आज 10 दिन बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इस जर्नी में मैं आगे तो बढ़ा और इसी तरह मुझे कंटिन्यूअस 60 दिन में कुछ ना कुछ नया ट्राई करके 2 नए बिजनेसेस बना के अपने आप को बहुत ही स्टेबल तरीके में लाना है, ताकि मैं अपनी जो बजटिंग है कार की उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँ, थोड़ा सा और एक्सपांड करूँ और अपने फैमिली को फर्स्ट कार ही उनकी ड्रीम कार। ये चीजें थोड़ा सा सोचने में एक्साइटिंग है पर उतना ही चैलेंजिंग भी। बट अपन तो बिजनेसमैन करेंगे, अपना काम ही है सॉल्यूशन लाना। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट कार खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा? आप लोग कमेंट करिए। तब तक के लिए मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड।